लास्ट सिफ्त जो है उनकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वहुम बिल आखिरति हुम यूक़िनून। मुहसिनीन की जो तीसरी अहम सिफ्त है वो है आफ्टर लाइफ पर फर्म बिलीफ रखना, कि आखिरत पर यकीन वो बहुत उनका पुख्ता है। और इसका क्या फ़ायदा होता है? बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके आखिरत पर यकीन रखने के ना। इंसान ऑप्टिमिस्टिक रहता है, पूरी उम्मीद रहता है कि अगर किसी के साथ जुल्म हो इस दुनिया में तो उसे ये उम्मीद होती है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है मुझे क़यामत के दिन इसका बदला अदा फरमा देंगे और मुझे इसका राइट मिल जाएगा। अगर रिलीजन के अलावा लॉजिक से भी देखा जाए तो क़यामत का आना बहुत ज़रूरी है। अगर सिर्फ अकल के लिहाज से भी देखा जाए ना, अकल के लेंस लगाकर रिलीजन को साइड पर कर इसलिए क्योंकि इस दुनिया में प्योर जस्टिस मिलना नामुमकिन है। अगर कोई सीरियल किलर है, उसने 100-200 लोगों को कत्ल किया है, अगर वो पकड़ा भी जाता है टेड बंडी की तरह या जेफरी डैमर की तरह मशहूर सीरियल किलर्स हैं, तो फिर भी उसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या एक दफ़ा कत्ल कर सकते हैं, लेकिन उसने मारा तो 100 लोगों को था। इसलिए उसको प्योर जस्टिस जो है वो डिलीवर नहीं किया गया, क्योंकि उसको तो एक दफ़ा ही मार सकते हैं। इसलिए असल जो उसका बदला होगा वो क़यामत के दिन होगा और उन लोगों को कंपनसेट किया जाएगा जिनको उसने मारा था। इसी तरह अगर आखिरत के अक़ीदे को रिजेक्ट कर दिया जाए तो जो पर्पस ऑफ लाइफ है ना वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह जाता है। हम जो अच्छे काम है वो इसलिए तो करते हैं कि हमें इसका आगे अजर मिलेगा। अगर हम अपने बहन भाई के साथ अच्छा सलूक करते हैं, वालिदैन के साथ, वो इसीलिए करते हैं कि अल्लाह ताला खुश होंगे, हमें इसका रिवॉर्ड मिलेगा। अगर यही ना हो कि आखिरत आनी है, फिर कोई किसी का लिहाज नहीं करेगा। और सेल्फ डिसिप्लिन भी सिखाती है आखिरत पर यकीन रखना, कि हम अपने आप को डिसिप्लिन करके रखते हैं, नेक काम करते हैं, वही बात हो गई। दूसरा ये कि हम जेलसी से बचे रहते हैं। अगर हम किसी के पास कोई नेमत देखें, कोई अच्छी सी उसने गाड़ी ली है और या उसने नया आईफोन लिया है, तो हम फिर हसद में नहीं आएंगे, इसलिए क्योंकि हमें ये होगा कि कोई बात नहीं, अगर मुझे यहाँ नहीं भी मिला तो मैं अगर दुआ करूँगा तो मुझे आगे मिल जाएगा। लेकिन जिसके जहन में ये नहीं है वो तो फिर चोरी करके कुछ करके हलाल हराम सब की तमीज़ छोड़कर वो लेना चाहेगा वही चीज़ यहाँ पर। अगर आखिरत के बिलीफ को निकाल दिया जाए तो लाइफ बिकम्स मीनिंगलेस। ठीक है, लाइफ जो है वो बिल्कुल बेमाना होकर रह जाती है और इसी को दरअसल नाइलिज़म कहा जाता है। नाइलिज़म एक टर्म है और नाइलिज़म एथीज़म हम लोगों को पता है अल्लाह ताला को ना मानना, उसकी एक एक्सट्रीम फॉर्म है। ठीक है, नाइलिस्ट ये होता है, वो कहते हैं दुनिया का कोई मकसद नहीं है, दुनिया में रहना फजूल है, ना कोई यहाँ रहने का मकसद है क्योंकि बाद में कुछ भी नहीं है। तो ये नाइलिज़म जो फ़िलासफ़ी है ना, इसी की वजह से अभी वेस्टर्न सोसाइटीज़ में बहुत सारे इंडिविजुअल्स, ख़ासतौर पे जो यंगस्टर्स हैं, वो वहाँ पर सुसाइड रेट बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो सुसाइड कर लेते हैं। उनको क्या, उनके लिए तो आगे कुछ भी नहीं है ना आखिरत में। अब वो बराबर है, वो आज मर जाए या 2 दिन बाद मर जाए, आगे तो कुछ है नहीं। इसलिए वो डिप्रेशन में आते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। और इतने कॉमन हो गए हैं कि ऐसा हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, मैनकाइंड की हिस्ट्री में कभी इतनी सुसाइड्स नहीं हुई जितनी अब वेस्टर्न सोसाइटीज़ में देखने को मिलती हैं। फ्रेडरिक नीचे, किसी को अगर पता हो, ये इंडिविजुअल है और ये जो है एक जर्मन फिलोसोफर हैं फेमस 19वीं सेंचुरी के। ये वो पहला शख्स है जिसने अपने आप को ओपनली एथियस्ट डिक्लेयर किया था कि नाइलिज़म को एक तरह से नीचे नहीं एक तरह से फ़रोग़ दिया है। और हम ये देख रहे थे कि नाइलिज़म का बहुत नुकसान होता है, डिप्रेशन में चले आते हैं। इनके साथ क्या रिज़ल्ट निकला नीचे के साथ, वो ये हुआ कि ये सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत सारी साइकोलॉजी के ऊपर बुक्स लिखी हैं, फ़िलासफ़ी के ऊपर बुक्स लिखी हैं और ये अपनी ज़िंदगी के आखिरी 10 साल में पागल हो गए थे। ठीक है, ही लॉस्ट हिज माइंड और इनको मेंटल हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया था इसी वजह से, क्योंकि जब ज़िंदगी कोई मकसद ही नहीं तो फिर उनका नर्वस ब्रेकडाउन ही होना था। तो जब पर्पस ऑफ लाइफ ना हो तो फिर ऐसा ही होता है।